إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات محمد. इरशाद रसूल अकरम है, इन्ना लिक़त्ल हुसैन हरारतुन, जो बेशक क़त्ल हुसैन से हरारत है कि क़ुलूबिल मुमिनीन, मोमिनीन के दिलों में, ला तबरुदु अबदा, जो कभी भी सर्द और ठंडे नहीं होने वाले। रोज़े शहादते उम्मुल बनीन की मुनासिबत से इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। जनाबे उम्मुल बनीन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि ये हज़रत अब्बास की वालिदा गिरामी है। हयात व सीरत के एतबार से अगर देखा जाए तो जब भी आप किसी की सीरत को और किसी की हयात को बयान करते हैं तो सीरत को बयान करने में दो चीज़ों को सबसे पहले मद्देनज़र रखना होता है कि आप सीरत मासूम बयान कर रहे हैं या सीरत गैर मासूम बयान कर रहे हैं। अगर मासूम की सीरत है तो फिर अंदाज़े गुफ्तगू कुछ और हुआ करता है, और अगर गैर मासूम की सीरत हो तो फिर अंदाज़े गुफ्तगू कुछ और हुआ करता है। मासूम की अगर सीरत है तो बहुत सी चीज़ें मासूम के पास मिनल्लाह होती है, मनसूस होते हैं, मासूम इंदल्लाह होती है बहुत सी चीज़ें। वहाँ पर न किसी ख़ता का गुज़र होता है, न किसी ख़ता का इम्कान पाया जाता है, न किसी ख़ता के बारे में आप वहाँ गुफ्तगू कर सकते हैं, ना ही वहाँ इम्कान होता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं। तो मासूम की सीरत का मुताला एक अलग अंदाज से करते हैं। मासूम का कौल, मासूम का फेल, मासूम की तकरीर सब हुज्जत होती है। सब मासूम की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल हुआ करती है। मासूम का हर फेल हमारे लिए हुज्जत होता है, मासूम का हर कौल हमारे लिए हुज्जत होता है। हम इस अंदाज से देखते हैं। लेकिन जब गैर मासूम की सीरत का मुताला किया जाता है
तो फिर गैर मासूम का ना फेल हुज्जत होता है ना कौल हुज्जत होता है, ना तकरीर हुज्जत होती है। गैर मासूम बहुत नुमाया और वाज़ेह फर्क होता है मासूम और गैर मासूम की सीरत में। मगर जब तारीख इस्लाम पर आप नजर डालें तो आपको तारीख इस्लाम में कुछ शख्सियात ऐसी मिलती हैं, कुछ ज़वात ऐसी नजर आती हैं कि जब उनकी जिंदगी पर नजर डाली जाती है, जब उनकी सीरत का मुताला किया जाता है, तो फिर हमें ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि इनकी पूरी जिंदगी, इनकी पूरी हयात, इनकी पूरी सीरत गरचे कि ये मासूम नहीं है, मगर इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मासूमाना अंदाज में गुजारा। वही अंदाज हो, वही रविश हो, वही अफ़आल और वही सीरत आपको नजर आती है। अब देखें हज़रत अब्बास की हयात तैयबा को, अब देखें जनाब ज़ैनब की हयात तैयबा को, अब देखें खुद जनाब उम्मुल बनीन की हयात तैयबा को। जनाब ज़ैनब की हयात तैयबा को अगर आप देखें तो जनाब ज़ैनब नसब के एतबार से वालिद इमाम अली हैं, तो वालिदा जनाब फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। खुद जनाब हजरत अब्बास को देखें तो वालिद इमाम अली अलैहिस्सलाम है, लेकिन ये जनाब उम्मुल बनीन है कि रिश्ते नसब नबुव्वत से सरोकार नहीं रखती, खानदाने इस्मतो तहारत से ताल्लुक नहीं रखती। ये जनाब उम्मुल बनीन जिनका नाम फातिमा कलाबिया है, फातिमा कलाबिया बाहर से आई हुई एक जात, एक दूसरे कबीले से आई हुई एक जात, और अपनी हयात को इस अंदाज से बसर किया है, इस तरीके से बसर किया है कि आज सिर्फ सीरत काबिले मुताला नहीं है, बल्कि सीरत काबिले अमल है। जनाब उम्मुल बनीन की सीरत सिर्फ काबिले मुताला ही नहीं है, बल्कि काबिले अमल है, काबिले तासी है, काबिले तकलीद है। ऐसे ऐसे अफ़आल को इन्होंने अंजाम दिया। और जनाबे उम्मुल बनीन जब जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत वाक़ होती है तो आप जानते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब अकील से कहा कि कोई बहादुर खानदान की एक ऐसी मस्तूर को देखें कि जिसके बदन मुबारक से ऐसी औलाद पैदा हो कि जो करबला में इमाम हुसैन के मददगार हो। नजर इंतखाब जनाब अकील की इस कबीले पर जाती है और जनाब उम्मुल बनीन का इंतखाब अमल में आता है। जनाब उम्मुल बनीन जब आती हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर, तो देखना यह है कि कितनी फजीलत और कितना बड़ा मकाम और कितना बड़ा मर्तबा जनाबे फातिमा कलाबिया को मिला है, जनाबे उम्मुल बनीन को मिला है।
अभी तो उम्मुल बनीन नहीं हुई, अभी जनाब फातिमा कलाबिया हैं। तो ये जनाब फातिमा कलाबिया का अपने घर से इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ लाना, खुद इमामुल मुत्तकीन की ज़ौजा बनना, असदुल्लाहिल गालिब की ज़ौजा बनना, ये कोई चांस तो नहीं था, ये कोई किस्मत तो नहीं थी, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान को पहले अपने आप को आमादा करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, अपने आप को उस मकाम तक पहुंचाना पड़ता है। जब इंसान उस मकाम तक पहुंच जाता है तो फिर उसे वो कमालात मिलते हैं। बहुत सारी चीजें आप अपनी आम जिंदगी में देखें, बहुत सी चीजें उसूली होती हैं, उसूली होती। मसलन अगर इस माशरे में कोई डॉक्टर है और वो इज्जत पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी किस्मत थी, चांस था, नहीं, उसने जहमत की, उसने पढ़ा, उसने अपने आप को मशक्कत में डाला, अपने आप को बुलंद किया, उस मकाम तक पहुंचा तो आज वो साहिब इज्जत है। ऐसे इंजीनियर है, अगर वो बना है तो जहमत करके बना है। तो किसी मकाम तक अगर कोई पहुंचता है तो कभी ऐसा होता है कि यूं ही पहुंच गया, हालात ने पहुंचा दिया, और कभी ऐसा होता है कि नहीं, हालात नहीं सबब बने, बल्कि उसने अपने आप को इतना बुलंद किया कि उस मकाम तक पहुंचा। तो जनाब फातिमा कलाबिया अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में आ रही हैं तो ये हालात ऐसे नहीं बने कि नजर इंतखाब यूं ही जनाब अकील की फातिमा कलाबिया तक पहुंच गई। ये नजर इंतखाब किसकी है? जनाब अकील की है, जो इमाम अली के भाई है, और उसके बाद फिर इमाम अली की रजामंदी के हाँ ये जो मस्तूर है ये मेरी ज़ौजियत के लिए बिल्कुल मुनासिब है। तो उसके बाद इकरार है इमाम अली अलैहिस्सलाम का, यहाँ ये जो फातिमा कलाबिया है ये मेरी ज़ौजियत के लिए बिल्कुल मुनासिब है। तो जनाब फातिमा कलाबिया को हालात ने उस घर तक नहीं पहुंचाया, जनाब फातिमा कलाबिया ने अपने खानदानी नस्ब के होने के साथ साथ अपने आप को उस मकाम तक पहुंचा दिया था कि जनाब अकील की नजरे इंतखाब खुद ब खुद वहां आकर रुक गई। और कोई बदल ही नहीं था जनाब फातिमा कलाबिया था, और कोई नहीं बोल बदल नहीं था, सिर्फ जनाब फातिमा कलाबिया की नजर इंतखाब पड़ती है। जनाब फातिमा कलाबिया, इंसान को मकाम मिलता है तो उसके अंदर देखिए आम इंसान होते हैं, जब उन्हें मकाम मिलता है तो गुरूर पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है, उसके अंदर एक बड़ापन पैदा होता है। और जो बड़े होते हैं, जिनका नफ्स बड़ा होता है, जिनका ज़र्फ बड़ा होता है, जिनका ज़मीर बड़ा होता है, जो साहिब इल्म हुआ करते हैं, जो साहिब मारिफत हुआ करते हैं, उन्हें जितना बड़ा मकाम मिलता चला जाता है वो उतने मुतवाज़े होते चले जाते हैं, वो उतने मुतवाज़े होते चले जाते हैं। जनाब उम्मुल बनीन को आज जो मकाम मिला वो कौन सा मकाम है? आज जनाब उम्मुल बनीन ज़ौजे इमामुल मुत्तकीन, ज़ौजे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। और जैसे ही घर में आती हैं, अब तो ये होना चाहिए था कि जनाब फातिमा कलाबिया अब हाशमी घराने की बहू है,
अब हाशमी घराने की बहू है, अब मकाने विलायत में आई हैं, शौहर साहिबे विलायत है, बेटे जो हैं जो हैं हसनैन वो साहिबे विलायत हैं, तो इतना बड़ा मकाम मिला है। लेकिन वाकई कितनी बाअज़मत है जनाबे फातिमा कलाबिया, और कितना बड़ा ज़मीर रखती है, कितनी साहिबे इल्म है। जनाबे फातिमा कलाबिया को लेकर आया गया, रुखसत ही हुई। जिस वक्त जनाबे फातिमा कलाबिया घर में आती हैं, हसनैन एहतराम के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। अब इससे बड़ा मकाम आप तसव्वुर नहीं कर सकते जनाबे फातिमा कलाबिया, अब इससे बड़ा मकाम तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि जिसके एहतराम में वली जमाना खड़ा हो जाए, जिसका एहतराम इमाम जमाना करे, उसका मकाम मर्तबा क्या होगा, उसकी मंजिलत क्या होगी, उसकी फजीलत क्या होगी। हसनैन खड़े हो जाते हैं, जनाबे फातिमा कलाबिया जमीन पर बैठ जाते हैं। हसनैन ने जनाबे फातिमा कलाबिया को मादर कहकर मुखातब किया। जनाबे फातिमा कलाबिया कहती हैं, देखिए ये अजमत है, ये अजमत हुसूली है। जनाबे फातिमा कलाबिया कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं आई हूँ। जनाबे फातिमा कलाबिया क्या कहती हैं कि मैं तुम्हारी माँ बनकर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी कनीज बनकर आई हूँ। ये तवाज़ु है जनाबे फातिमा कलाबिया का। मैं तुम्हारी कनीज बनकर आई हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत करने के लिए आई हूँ। ये खिदमत गुजारे विलायत जनाबे फातिमा कलाबिया कौन है? खिदमत गुजारे विलायत हैं, खिदमत के लिए आई हूँ कहते हैं। और उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी जो गुजारी जनाबे फातिमा कलाबिया, ये 4 बच्चे जो शहीद हुए हैं जनाबे उम्मुल बनीन के, अब्बास हैं, अब्दुल्ला हैं, जाफर हैं और उस्मान है, ये 4 बच्चे जो है करबला में शहीद हुए। 4 बच्चों के वालिद उम्मुल बनीन कहा जाने लगा है, बेटों की मां। कितना फख्र होगा उस मां को जिस मां की औलाद अब्बास अलमदार हो। कितना फख्र होगा उस मां को, कितना गुरूर होना चाहिए। लेकिन रिवायतों में मिलता है, सीरतों में यह मिलता है कि जनाबे फातिमा कलाबिया जब तक रही खिदमत गुजार बन के रही, हमेशा खिदमत करती रही। और यह इंतजाम कुदरत है, यह परवरदिगार आलम का इंतजाम है कि जब इंसान अपने आप को बुलंद करता है, जब इंसान अपने आप को ऊंचा करता है, जब वो साहिबे मारिफत होता है, जब वो साहिबे इल्म होता है, जब वो साहिबे कमाल होता है, तो परवरदिगार आलम उसे कमालात अता करता चला जाता है। जनाबे फातिमा कलाबिया की अजमत के लिए मैंने कहा कि मासूम की सीरत का मुताला एक अलग अंदाज से होता है, गैर मासूम की सीरत का मुताला एक अलग अंदाज से होता है। फातिमा कलाबिया जो है वो मासूम नहीं है, सिलसिला इस्मत से ताल्लुक नहीं रखती, ना ही खानदान हाशमी से ताल्लुक है, ये एक दूसरे कबीले से आई हुई है खातून। देखिए सीरत खुद करबला से पहले जो किरदार रहा जनाबे फातिमा कलाबिया का, और करबला के बाद जो किरदार रहा जनाबे फातिमा कलाबिया का,
जनाब फातिमा कलाबिया जानती थी कि हसनैन अपनी मां को खो चुके हैं। जनाब फातिमा कलाबिया जानती थी कि इमाम अली जनाब फातिमा जहरा को खो चुके हैं। एक ऐसी जात इस घर से गई है जिसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जनाब फातिमा जहरा की जगह नहीं है, कनीज बनकर आई, इसीलिए कहा मैं कनीज बनकर आई, मैं तुम्हारी मां बनकर नहीं आई। और कुछ इस अंदाज से जनाब उम्मुल बनीन ने अपनी जिंदगी को गुजारा, कुछ इस अंदाज से हजरत अब्बास की परवरिश की, कुछ इस अंदाज से अपने बेटों की परवरिश की कि करबला में जब ये चारों बेटे इमाम हुसैन पर अपनी जान को निसार कर देते हैं, तब अजमत जनाब उम्मुल बनीन का एहसास होता है कि अपनी जनाब उम्मुल बनीन के पास जो दौलत थी, जनाब उम्मुल बनीन के पास कुछ दे देना और सब कुछ दे देने में बहुत फर्क है। इस्लाम के लिए, दीन के लिए, विलायत के लिए जनाब उम्मुल बनीन ने क्या दिया? अपना सब कुछ दे दिया। 4 ही बेटे थे जनाब उम्मुल बनीन के पास। अपने शौहर को खो चुकी है, इमाम अली की शहादत वाक़या हो चुकी है मस्जिद में, अपने शौहर को खो चुकी। अब क्या है? सिर्फ 4 बेटे हैं जनाब उम्मुल बनीन। चारों बेटों को एक जिम्मेदारी देती हैं, चारों बेटों को एक जिम्मेदारी देती हैं। और खुद जनाब उम्मुल बनीन ने जो मरसिया पढ़ा है, जिसको शेख अब्बास कुम्मी ने अपनी किताब मफातिहुल जिनान में जिक्र किया, उस मरसिये में भी जनाब उम्मुल बनीन यही कहती नजर आती है कि ये जो मैंने अपने बच्चों को कुर्बान किया, ये कुर्बानी कुछ नहीं थी, अपना सब कुछ दे दिया, अपने चारों बेटों को कुर्बान कर दिया। और क्या मंजिलत पाई फिर जनाब उम्मुल बनीन। आरिफ है एक बहुत बड़े, अयतुल्लाह शाहनूदी, और वाकई ये आजमाई हुई बात है। और ये आरिफ की जबानी है कि जब भी मुझे कोई मुश्किल दरपेश आती है, जब भी कोई मुझे बहुत बड़ा काम दरपेश आता है, जब भी मुझे कोई बहुत बड़ी परेशानी आती है और मैं चाहता हूं कि उस परेशानी से निकल आऊं, मैं चाहता हूं कि उस मुसीबत से निकल आऊं, तो मेरे पास एक वजीफा है, जिस वजीफे को मैं किया करता हूं। वो वजीफा क्या है? कभी आजमा के देखिएगा इस वजीफे को। अगर कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई बहुत बड़ा काम करना हो, मैं 100 मरतबा सलवात पढ़ता हूं, 100 मरतबा सलवात पढ़ता हूं और उस सलवात के सवाब को हदिया करता हूं जनाब उम्मुल बनीन को। 100 मरतबा सलवात पढ़ने के बाद उस सलवात के सवाब को हदिया कर देता हूं जनाब उम्मुल बनीन को, और मुतवस्सिल होता हूं जनाब उम्मुल बनीन से, मेरी तमाम परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जो भी मुसीबत हो, जो भी परेशानी हो, जो भी हाजात हो, मुतवस्सिल होके देखें ये मकाम क्यों मिला, ये अजमत क्यों मिली। ये अजमत यूं ही नहीं मिल गई, ये अजमत कुर्बानियों के देने के बाद मिली। ये अजमत इस्लाम पर फिदाकारी के नतीजे में मिली। ये अजमत खानदान विलायत की खिदमत के नतीजे में मिली। ये अजमत
विलायत के दिफा के नतीजे में मिली। जनाबे उम्मुल बनीन हजरत अब्बास की जब तरबियत कर रही हैं, अपने मसाइब में और कई मरतबा सुना होगा हजरत अब्बास के बारे में कि करबला में सबसे ज्यादा जो मुंतजिर है नुसरत इमाम का, जो जात सबसे ज्यादा मुंतजिर है नुसरत इमाम की, वो जात हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की। और उस जात की जिस हस्ती ने परवरिश की, हजरत अब्बास की जिस हस्ती ने परवरिश की, उस हस्ती को उम्मुल बनीन कहा जाता है। ये जनाब देखिए, विलायत के रास्ते में जनाबे उम्मुल बनीन पहले अपने शौहर की कुर्बानी पेश कर रही है। ये दिफाए विलायत, शौहर की कुर्बानी को पेश किया, उसके बाद अपने फर्जंदों की कुर्बानी को पेश किया। मरसिये में आप देखें जनाबे फातिमा कलाबिया जो मरसिया पढ़ती हैं, और खुद जो किरदार रहा जनाबे फातिमा कलाबिया का, जनाबे उम्मुल बनीन का, करबला के बाद पैगाम इमाम हुसैन को पहुंचाना, करबला के वाकयात लोगों को बताना। एक किरदार आपने किरदार ज़ैनबी देखा, जनाब ज़ैनब का भी वही किरदार है कि करबला में खत्म हो जाती है अगर ज़ैनब ना होती, करबला में खत्म हो जाती है अगर जनाब ज़ैनब ना होती। ऐसे कुछ शख्सियात और हैं कि जिन्होंने करबला को करबला में महसूर नहीं रखा, करबला को पूरे आलम तक पहुंचाया, करबला को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और मरसिया में भी आप ये देखें कि जनाब उम्मुल बनीन जो मरसिया करती हैं, जनाब उम्मुल बनीन जो बयान कर रही हैं, जनाब उम्मुल बनीन जो बयान कर रही हैं, उस बयान में शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा है, फलसफा इमाम हुसैन का तज़किरा है, फलसफा क़याम का तज़किरा है। फलसफा क़याम इमाम हुसैन को पहुंचाने वाली मदीने में लोग तो ये कहते थे कि जनाब उम्मुल बनीन का मरसिया इतना उसमें हुज़्न पाया जाता था, इतना दर्द पाया जाता था कि मरवान खुद आता था जन्नतुल बकी में जब मरसिया करती थी जनाब उम्मुल बनीन, जिस कबीले से ताल्लुक रखती है, फसाद और बलागत में उरूज पर था वो कबीला, निहायत ही फसीह व बलीग ज़बान थी जनाबे उम्मुल बनीन की। और जब वो मरसिया करती थी तो हाकिम वक्त खुद आता था और इनके मरसियों को सुनकर खुद गिरिया करता था, खुद गिरिया करता था। कौन है हाकिम? ये खुद वो अफराद हैं कि जिनके हाथ खूने हुसैन से रंगे हुए हैं, ये खुद गिरिया कर रहे हैं। कहते हैं कि जनाब उम्मुल बनीन के मरसिये के दो चार बंद देखें। यामन रअल अब्बास कर्रा अला जमाहीरिन नफद व वराहु मिन अबनाए हैदरा कुल्ल लैतिन दा लबद उम्बित अन्नबनी उसीबा बिरअसिही मक्तूअ यदिन वैली अला शिबली अमाल बिरासिही ज़रबुल अमद लौ कान सैफुका फी यदैका लमा दना मिन्हु अहद। यहाँ से
मसाइब के चंद जुमले और मसाइबी में मैं इसका तर्जुमा आपके सामने अर्ज करता हूँ। करबला में उम्मुल बनीन के सब बेटे शहीद हो गए, तमाम बेटे, चारों बेटे। जनाबे उम्मुल बनीन कहती है कि देखा है जिसने हमला अब्बास से नामवर थे जिसके साथ और भी कर्रार के फिसर। ये अपने दूसरे बेटों का भी तस्करा कर रही है हजरत अब्बास के साथ। सुनती हूँ हाथ कटने पे जख्मी हुआ था सर, या रब गिरा था लाल मेरा कैसे खाक पर, होती जो देर पास ना आता कोई नजर। जनाबे उम्मुल बनीन उसी बैन को जब ये काफिला बशीर लेकर चला है और मदीने के करीब काफिला पहुंचा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बशीर जाओ, पहले जाकर मेरे आने की खबर मदीने वालों को दे दो। बशीर आता है, कहता है या अहल यस्रब ला मुकाम लकुम। बशीर आता है और कहता है कि अहल यस्रब अब ये मदीना रहने के काबिल नहीं था, इसलिए कि हुसैन कत्ल कर दिया। ये काफिला मदीने से बाहर एक मकाम पर रुका हुआ, एक एक फर्द आता है ज़ैनब से, कभी फातिमा सुगरा आती हैं, फातिमा सुगरा आई, एक एक के बारे में सवाल किया। कभी अब्दुल्ला आए, उन्होंने सबके बारे में सवाल किया। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा कि एक ज़ईफ़ा अपने हाथों में आसा लिए हुए काफिले की तरफ आती है, साथ में एक बच्चा है। बच्चा बशीर के करीब आकर खड़ा हो जाता है और बशीर से पूछता है कि बशीर ये बताओ कि मैं अपने बाबा के आने की खुशी मनाऊं या फिर घर जाकर सियाह लिबास पहनूं। खानदाने विलायत के बच्चे हैं। बशीर कहता है तुम किसके फर्जंद हो? बच्चा कहता है मैं अब्बास अलमदार का फर्जंद हूं। बशीर कहता है जाओ और कल जाके सियाह लिबास पहन लो, इसलिए कि तुम्हारे बाबा करबला में शहीद हो गए। जनाबे उम्मुल बनीन आती है जनाबे ज़ैनब की खिदमत में, जनाबे इमाम सैयद सज्जाद की खिदमत में एक मर्तबा सवाल करती है कि सज्जाद मेरा हुसैन कहाँ है? सज्जाद मेरा हुसैन कहाँ है? जनाब सैयद सज्जाद ने कोई जवाब न दिया। जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं कि दादी अम्मा अकबर शहीद हो गए। फिर जनाब उम्मुल बनीन ने पूछा सज्जाद मेरा हुसैन कैसा है? कहे कासिम शहीद हो गए। फिर उम्मुल बनीन ने पूछा सज्जाद मेरा हुसैन कैसा है? एक मर्तबा सज्जाद ने अपने सर को झुकाया और कहते हैं कि मेरे बाबा करबला में 3 दिन के भूखे और प्यासे शहीद हो गए। बस एक मर्तबा उम्मुल बनीन तड़प जाती है, आवाज देती है अरे मेरा बच्चा अब्बास कहाँ था जिस वक्त हुसैन शहीद कर दिए गए? मेरा अब्बास क्या कर रहा था? एक मर्तबा सज्जाद कहते हैं फूफी अम्मा पहले अब्बास शहीद हुए, बाद में हुसैन शहीद किए गए। एक मर्तबा उम्मुल बनीन कहती है कि मेरा अब्बास कैसे शहीद हो गया जबकि मेरे अब्बास के बाजू इतने ताकतवर थे। उसके बाद इमाम सज्जाद ने बयान किया कि दादी अम्मा पहले अब्बास के बाजुओं को शहीद किया गया, उसके बाद अब्बास के सर पर गुर्ज मारा गया और जब अब्बास गुर्ज के वार को न सह सके जमीन पर तशरीफ लाए
तो इस वाक़े को बार बार याद करके जनाब उम्मुल बनीन कहती थी वहली आला शिबली माला मेरा से ही ज़रबुल अहमद या रब गिरा था लाल मेरा कैसे खाक पर। एक मर्तबा उम्मुल बनीन सवाल करती है वो ज़ैनुल आबिदीन, ऐ ज़ैनुल आबिदीन जब मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए थे तो मेरा अब्बास जब घोड़े से जमीन पर गिरा था तो अरे किस तरीके से गिरा था। अरे अब्बास का पहले सीना जमीन पर लगा था या अब्बास का चेहरा जमीन पर लगा था। उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन कहती है कि उम्मुल बनीन कह के पुकारे ना कोई, आते हैं याद मुझको वो शेराने हैदरी, जब तक थे मेरे लाल मैं उम्मुल बनीन थी, उजड़ी है ऐसी कोप कि अब कुछ नहीं रही। वो मेरे चार शेर नयस्तान मुर्तजा सरदे के सो गए जो सरे खाके करबला, मैदान में जो भी आ गया इन सब के रूबरू, वो जंग की जमीन पे बरसने लगा लहू। ऐ काश कोई आके मुझे देता ये खबर क्या वाक़अन था दस्ते बुरीदा मेरा पिसर। अज़ीज़ाने करबला, एक बात याद है कि जब उम्मुल बनीन ये मर्सिया करती थी अरे मदीना तरफ जाया करता था। एक मर्तबा हाकिम वक्त ने जब ये देखा कि जनाब उम्मुल बनीन के मर्सिये से इनकलाब आ जाएगा, एक मर्तबा उम्मुल बनीन को जहर दे दिया जाता है। जब उम्मुल बनीन को जहर दे दिया जाता है एक मर्तबा सैयद सज्जाद को खबर होती है, सज्जाद आते हैं, उम्मुल बनीन का आखिरी वक्त है। सज्जाद कहते हैं कि दादी मैं अपने हाथ से गुस्ल दूंगा, दादी मैं अपने हाथ से कफन दूंगा, मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, हाँ उम्मुल बनीन आपको गुस्ल देने वाले मासूम हम, आपको कफन भी दिया गया, आपको दफन भी किया गया, मगर उम्मुल बनीन जरा करबला में आकर देखिए, अरे ये आपका बेटा है, शाने कटे हुए, सर से कांपता है, जमीने करबला पर लाशा पड़ा हुआ, अरे कोई दफन करने वाला नहीं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।